अफ़गानिस्तान और बर्मा पर अम्बेडकर के विचार। कभी कभी समाज की प्राचीनता के साथ उत्पन्न होने वाली रूढ़ियाँ उस समाज की गति को अवरुद्ध कर देती हैं। ऐसे में लोग निराशा और हतोत्साह में अपना जीवन जीते रहते हैं और किसी की आंखों में कोई स्वप्न दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे समय में कोई व्यक्ति अपनी अकल्पनीय संघर्ष शक्ति से उस समाज को झकझोर कर उठाता है और आगे बढ़ने की सामर्थ्य उत्पन्न करता है। धीरे धीरे समाज स्वयं अपने सामर्थ्य को पहचानता है और उस व्यक्ति के कृतित्व से प्रेरणा ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता चलता है। इसी व्यक्ति को महापुरुष कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन की सभी महत्वाकांक्षाओं को ठोकर मारकर अपने दुखी और पीड़ित जनों के जीवन में जागृत और प्रकाश लाने के साथ ही उनमें उत्साह एवं स्फूर्ति लाने के लक्ष्य को अपने जीवन का ध्येय बना लिया और इस चिरंजीवी राष्ट्र के नवनिर्माण को ही अपना साध्य समझा। बाबा साहब के राष्ट्रीयता एवं भारत राष्ट्र पर उनके विचारों को समझने की आवश्यकता है। महान राष्ट्रवादी बाबा साहब ने भारत राष्ट्र के प्रति जिस संवेदना के साथ अपने विचारों को सामने रखा, उसे समझना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन राष्ट्र तथा दीनहीनों के लिए समर्पित था। एक और करोड़ों दुखी पीड़ित लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रश्न, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रहित का सतत स्मरण। हम जहाँ भी उनको देखते हैं राष्ट्रीय हितों का संरक्षण संवर्धन करता हुआ पाते हैं। बाबा साहब ने अफ़गानिस्तान के बारे में क्या कहा था? अफ़गानिस्तान बौद्ध था या वैदिक? डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों के आक्रमण के पूर्व तक अफ़गानिस्तान भारत का ही अंग था और वहाँ पर हिंदू राजा राज करते थे। वह यह भी मानते हैं कि अफ़गानिस्तान की जनता या तो बौद्ध रही होगी या वैदिक धर्म को मानने वाली। इन सारे विचारों का आधार वह ऐतिहासिक प्रमाण है जो आज हेनसांग आदि यात्रियों की डायरियों द्वारा उपलब्ध हो सका है। वह लिखते हैं कि यह सत्य है कि जब हेनसांग भारत आया तब न केवल पंजाब ही बल्कि आज का संपूर्ण अफ़गानिस्तान भी भारत का ही एक भाग था। पंजाब और अफ़गानिस्तान की जनता या तो वैदिक धर्म को मानने वाली थी या बौद्ध थी। हेनसांग के बाद भारत की कहानी बर्बर, मुगलों, तुर्कों, पठानों द्वारा किए गए निरंतर आक्रमणों की दर्दनाक कहानी बनकर रह गई। एक के बाद एक दूसरा मुसलमान अपनी सेना लेकर भारत पर आक्रमण करता रहा। आइए अब जान लेते हैं बर्मा के बारे में बाबा साहब के विचार। बर्मा म्यांमार भारत का ही था अंग। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के समर्थक थे। सांस्कृतिक एकता की तुलना में राजनीतिक या भौगोलिक एकता कम महत्व की बात है। प्रमुख महत्व की बात यह है कि उस क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में सांस्कृतिक लगाव कितना है। बर्मा देश एक लंबे समय तक इस देश के साथ वैचारिक, सांस्कृतिक एवं प्राशनिक दृष्टि से जुड़ा रहा है। वास्तव में बर्मा की एकता भारत के साथ बड़ी मौलिक है। इस विषय पर यह बतलाते हुए कि सांस्कृतिक रूप से तो बर्मा और भारत एक ही थे, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से भी बर्मा भारत के साथ जुड़ा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अराकान और तेन्नासारिम 1826 की येदाबू की संधि के द्वारा भारत के साथ जोड़ दिए गए थे। पेगू तथा मर्तबान 1852 में जुड़े। प्रशासनिक एकता भारत और बर्मा के मध्य 1826 में संपन्न हो गई। यह एकता 110 वर्षों तक चली। 1937 में जब बर्मा को भारत से अलग किया गया तब किसी ने आंसू नहीं बहाया। भारत और बर्मा की एकता भी कोई कम महत्व की नहीं थी। अगर एकता बनाए रखना है तो इसका आधार आपसी भाईचारा का भाव ही होना चाहिए।
वास्तव में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अपेक्षा हिंदुस्तान और बर्मा में अधिक आध्यात्मिक एकता है।